प्यारे विद्यार्थियों, आज मैं आपको आपके हिंदी के फर्स्ट चैप्टर जो कि प्राचीन काव्य में कविता भाग से लिया गया है, जिसमें मैं आपको विनय पद कविता करवाने जा रही हूँ, जो कि सूरदास जी द्वारा लिखे गए हैं। कविता से पहले मैं आपको थोड़ा सा सूरदास जी और आपकी जो विनय पद आपने पढ़ने हैं उनका परिचय देने जा रही हूँ। सूरदास जी के बारे में तो जैसे आप जानते ही हैं कि सूरदास जी एक कृष्ण भक्त कवि थे, जो कि जिनको जन्म से ही अंधा मानते थे। सूरदास जी वल्लभ संप्रदाय में दीक्षित हुए और इनके काव्य में श्रृंगार और वात्सल्य का स्वाभाविक यानी कि बहुत ही मनोरम चित्रण हुआ है। सूरदास जी की अनेक रचनाएं हैं, परंतु इनकी 3 जो प्रमुख रचनाएं सुरसागर, सुरसावली और साहित्य लहरी हैं। जो आज मैं आपको कविता करवाने जा रही हूँ विनय पद, जे इनकी प्रमुख रचना सुरसागर में से ली गई हैं। विनय पद में सूरदास जी ने श्री कृष्ण की महिमा का गान किया है, उनके चरण कमलों की वंदना की है और उन्हें करुणामय बताया है। आइए अब मैं आपको विनय पद का पहला पैरा पढ़ाने जा रही हूँ। चरण कमल बंदो हरिराई, जाकी कृपा पंगु गिरि लंघे, अंधे को सब कछु दर्शाई। बहिरो सुने मूक पुनि बोले, रंक चले सिर छत्र धराई। सूरदास स्वामी करुणामय, बार बार बंदो तिहि पाई। देखो बच्चे, चरण कमल, चरण मतलब पैर, कमल मतलब कमल के समान, बंदो वंदना, हरि मतलब इस विनय पद में हरि भगवान को, और किस भगवान को? श्री कृष्ण जी को कहा गया है, भगवान श्री कृष्ण को। सूरदास जी कहते हैं कि मैं भगवान श्री कृष्ण के चरण कमलों की वंदना करता हूँ। जाकी कृपा, जिनकी कृपा, पंगु मतलब अपंग, लंगड़ा, गिरी मतलब पर्वत, लंघे मतलब लांघना, अंधे को सब कछु दर्शाई, अंधे मतलब जो अंधा होता है, कछु मतलब सब, कछु मतलब सब कुछ, दर्शाई मतलब दिखाई देना। जिनकी कृपा से लंगड़ा भी पर्वत लांघ सकता है और अंधे को सब कुछ दिखाई देने लगता है। बहिरो सुने मूक पुनि बोले, बहिरो मतलब जो बहरा होता है, जिसे सुनाई नहीं देता है। मूक मतलब जो गूंगा होता है, जो बोल नहीं सकता है। पुनि दोबारा, रंक, रंक होता है जो निर्धन होता है, गरीब होता है, जिसके पास कुछ नहीं होता है। चले सिर छत्र धराई मतलब कि छत्र धारण करके। सूरदास जी कहते हैं कि जिनकी कृपा से बहरा भी सुन सकता है, गूंगा भी बोल सकता है और गरीब या निर्धन व्यक्ति भी सिर पर छत्र धारण कर सकता है। सूरदास स्वामी करुणामय, बार बार बंदो तिहि पाई। करुणामय मतलब जो दयालु होता है, बार बार मतलब बार बार, बंदो मतलब वंदना, पाई मतलब चरण। सूरदास जी कहते हैं कि मेरे स्वामी ऐसे दयालु हैं, इसीलिए मैं उनके चरणों की बार बार वंदना करता हूँ।
देखो बच्चे, ये मैंने आपको पहले पैरे की सारी व्याख्या करवा दी है। अब मैं दूसरा पैरा पढ़ने जा रही हूँ। प्रभु मोरे अवगुण चित्त ना धरो, समदर्शी है नाम तिहारो, चाहो तो पार करो। एक नदिया एक नार कहावत, मैलो ही नीर भरो। जब दोनों मिली एक भरन भय, सुरसरी नाम परो। एक लोहा पूजा में राखत, एक घर बंदिक परो। पारस गुण अवगुण नहीं चितवत, कंचन करत खरो। यह माया ब्रह्म जाल कहावत, सूरदास सागरो। अब की बेर मोही पर उतारो नाही, प्रण जात टरो। देखो बेटा, प्रभु मोरे, प्रभु मोरे मतलब मेरे प्रभु यानी कि श्री कृष्ण। अवगुण मतलब जो हमारे बुरे गुण होते हैं, बुराइयां होती हैं हम में जो। चित्त ना धरो मतलब ध्यान ना दो। ठीक है, प्रभु मोरे अवगुण चित्त ना धरो। सूरदास जी कहते हैं कि हे प्रभु, मेरे दोषों पर ध्यान ना दें। समदर्शी है नाम तिहारो, चाहो तो पार करो। समदर्शी होता है जो सबको समान दृष्टि से देखने वाला है। तिहारो मतलब तुम्हारा। चाहो तो पार करो, पार करो मतलब उद्धार करना, भवसागर से पार करना, इस माया भरे संसार से पार लगाना। सूरदास जी कहते हैं कि आपका नाम समदर्शी है, अर्थात आप सबको एक जैसी नज़र से देखते हैं। आपकी इसी विशेषता को ध्यान में रखकर मैं आपसे प्रार्थना करता हूँ कि आप मुझे भवसागर से पार कर दें। एक नदिया एक नार कहावत, मैलो ही नीर भरो। एक मतलब एक, नदिया मतलब नदी, एक नार, नार मतलब नाला, मैलो ही मतलब गंदा मैला, और नीर मतलब जल। सूरदास जी कहते हैं कि जिस प्रकार स्वच्छ साफ जल से भरी एक नदी है तथा मैले जल से भरा एक नाला है, जब दोनों मिल जाते हैं तो एक होकर स्वच्छ हो जाते हैं और उनका नाम देव नदी गंगा पड़ जाता है। एक लोहा पूजा में राखत, लोहा मतलब लोहा, पूजा में राखत मतलब पूजा में रखने वाले लोहे की कोई भी वस्तु। और एक घर बंदिक परो, बंदिक मतलब जो वो होते हैं कसाई जो होते हैं, जानवरों को काटते हैं जो। एक घर बंदिक यानी कि लोहे, वो कहते हैं कि लोहे की दो वस्तुएं। जिस प्रकार एक लोहा पूजा घर में रखा जाता है तथा दूसरा कसाई के घर में पड़ा होता है। पारस गुण अवगुण नहीं चितवंत, कंचन करत खरो। पारस उनके गुण अवगुण, पारस होता है कि एक पत्थर जिसके स्पर्श से, एक ऐसा पत्थर जिसको छूने से लोहा भी शुद्ध सोने में बदल जाता है। तो यहाँ पे उन्होंने कहा है कि पारस उनके गुण अवगुण को नहीं देखता, अर्थात उनमें भेद नहीं मानता, वह दोनों को ही शुद्ध सोने में बदल देता है। यह माया ब्रह्म जाल कहावत, सूरदास सागरो। सूरदास जी कहते हैं कि यह माया ब्रह्म जाल, कि ये पूरा संसार माया का ब्रह्म जाल कहलाता है। इसीलिए हे प्रभु, मुझे भवसागर से अवश्य पार कर दो। अब की बेर मोही पर उतारो, नहीं प्रण जात टरो। हे प्रभु, अब की बार मुझे इस भवसागर से अवश्य ही पार कर देना, अवश्य ही पार लगा देना, नहीं तो आपका समदर्शिता तथा पतित पावनता का प्रण टल जाएगा। इसमें कवि ने अपने आराध्य श्री कृष्ण को समदर्शी तथा पतित पावन मानते हुए उनसे अपने उद्धार की प्रार्थना की है।
तो बच्चे ये मैंने आपको विनय पद के 2 पैरे जो मैंने जिनकी आपको व्याख्या करवाई है, ये आपने अच्छी तरह से समझनी है और फिर इसको अच्छी तरह से समझ के अपनी अपनी कॉपीज़ के ऊपर नोट डाउन करना है। साथ में मैंने आपको होमवर्क भी दिया है, कुछ ऑब्जेक्टिव हैं जो आपने इस दोनों कविताओं को, इन दोनों पैरों को पढ़ के फिर वो करने हैं। ओके, थैंक यू बेटा।